और आइए जानते हैं आज क्या है बाजार का हाल। तो भारतीय सामान पर लागू हो चुका है 50% टैरिफ। भारत, चीन और रूस के बीच कारोबार बढ़ने की संभावना है। भारत जापान के बीच एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी का क्योंकि जापान दौरा भी है और ऐसे में जिस तरीके से लगातार अमेरिका अपने टैरिफ दबाव के जरिए जो अलग अलग देशों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, उनमें एक नाम भारत का भी है। लेकिन भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, चीन पहले अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अगर अमेरिका ने अपनी यही पॉलिसी अपनाई तो आने वाले दिनों में भारत, चीन, जापान, रशिया एक साथ आकर एक बड़ा स्टैंड भी ले सकते हैं। आइए आकाश जी से जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आकाश जी की प्रेडिक्शंस लगातार सटीक बैठती हैं। आकाश जी, अमेरिका ऐसे तो नहीं कि ये दबाव बढ़ाते बढ़ाते कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा हो, क्योंकि जब जब इस तरह के हालात आते हैं दूसरे विकल्प पर काम किया जाता है। देखिए, आप बहुत लॉजिकली बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। अमेरिका ने ऑलरेडी अपना काफी नुकसान कर लिया है। अमेरिका में आज की तारीख में इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अमेरिका में जॉब लॉसेस जो है बढ़े हुए हैं। अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ उनकी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो अमेरिका में तीन दिक्कतें आ चुकी हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत दम है। दूसरी बात, अमेरिका ने ये मिसएडवेंचर 1930 में भी करके देखा था। स्मूथ हेली टैरिफ्स, उसमें भी टैरिफ्स लगाए गए थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बातें कर रहा हूं मैं, तो उसमें भी टैरिफ लगाए गए थे। उन टैरिफ्स का क्या हुआ था, अमेरिका में उस समय रिसेशन आई थी और उसने ग्रेट डिप्रेशन, जो भी लोग इकोनॉमी को जानते हैं, 1930s की ग्रेट डिप्रेशन जो पूरी दुनिया को छा गई, दुनिया के ऊपर काला एक जो है बादल की तरह आ गई थी, वो उसकी वजह से आई थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी एक कारणों के में से एक मानी जाती है। तो अमेरिका आज की तारीख में खुद इन टैरिफ की वजह से दिक्कत में आएगा, क्योंकि ये टैरिफ लगे किस पे हैं। दर्शकों को आसान भाषा में समझा दूं, हिंदुस्तानियों पे कोई टैक्स नहीं लगा। अमेरिका का अपना इंपोर्टर जो हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहा है, उस इंपोर्टर को टैक्स देना पड़ेगा। तो अमेरिका अगर टैक्स कर रहा है तो अपने खुद के व्यक्तियों को टैक्स कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अमेरिका के कंज्यूमर को जो चीज $10 की मिलती थी वो $15 की मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अमेरिका का कंज्यूमर जो पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है, महंगाई से शिकार है, उसके लिए महंगाई और बढ़ जाएगी, उसके लिए इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, जो अमेरिका के लिए ही दिक्कतें पैदा करेगी। दूसरी बात, जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हम एक डोमेस्टिक डिमांड पे चलने वाली इकोनॉमी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है। हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत रोबस्ट चल रही है। अभी भी जो जीएसटी को लेके हम 2 स्लैब्स की मात्र प्लानिंग कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो है बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स बढ़ जाएंगे, नंबर्स बढ़ जाएंगे, जिससे जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। तो हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की ब्रिलियंट लीडरशिप के अंदर जो सरकार है, ऑलरेडी चीजों को प्लान कर चुकी है। और हमें नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका को भी नहीं भूलना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ये सरकार पिछले 5 साल जब ग्लोबल स्लो डाउन रहा है, तब इस सरकार ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट इकोनॉमी बना के दिखाया है। मैं आकाश जी आपके पास आ रही हूँ। गिरावट के साथ में शेयर बाजार खुला। सेंसेक्स में 450 से ज्यादा अंकों की गिरावट, निफ्टी में 100 से ज्यादा अंकों की गिरावट। बड़ी खबर, गिरावट के साथ में शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स में 450 से ज्यादा अंकों की गिरावट और निफ्टी में 100 से ज्यादा अंकों की गिरावट। आकाश जी लगातार बने। आकाश जी, ये क्या इशारा है? देखिए, इशारा ये है कि शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। आपको रेगुलर जो है स्टॉक मार्केट कवर करती हैं। ये गिरावट जो है एक बहुत छोटी सी गिरावट है, निफ्टी की 100 पॉइंट्स, जो निफ्टी की 100 पॉइंट्स की मूवमेंट तो एज एन इकोनॉमिस्ट कहूंगा मैं, डेली की मूवमेंट में से एक है। आप तो खुद एक नॉलेजेबल एंकर हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी और हिंदुस्तान के सेंसेक्स पे ज्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं आया है। इम्पैक्ट आएगा तो किस पे आएगा, अमेरिका पे आएगा। देखिए, यहाँ की सरकार एक सजग सरकार है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल जब ग्लोबल स्लो डाउन रहा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चमकते सितारे के रूप में दुनिया के सामने रखा है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी चढ़ते हुए सूरज के रूप में दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है। हमने बहुत आंधियां झेली हैं, रशिया यूक्रेन वॉर देखी, इजराइल इशू देखा, उस समय भी आप मेरे साथ थी, तब भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है। और ये डेटा है, ये डेटा आकाशचंद्र ग्लोबल एजेंसीज का डेटा है। जाहिर सी बात है, तो जब हम इतने टफ टाइम में तरक्की कर सकते हैं, तो आज भी हमारी तरक्की नहीं रोक सकता। अमेरिका अकेली मार्केट नहीं है, सो मेनी मार्केट्स इन द वर्ल्ड जिनके साथ हमारे टाई अप होने वाले हैं। चाइना खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसलिए हमारे लिए साइकोलॉजिकल शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आएगी, रियल प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।